हेलो बच्चों, मैं अजीत धीमान आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, आई होप आप सारे लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लगातार आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हम बच्चों इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आपका टाइम न लेते हुए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं क्या है एपी। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक टू मॉडरेट हम इसको जो है समझते हैं। तो अगेन आपको बोलना चाहूंगा, अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 से 10 मिनट, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एपी से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बचने वाला नहीं। अगर एपी से क्वेश्चन आ गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एपी से क्वेश्चन आ गया और आप इस वीडियो को 15 से 20 मिनट अगर आपने देख लिया तो मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपसे क्वेश्चन बचकर जाने वाला नहीं है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आइए चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जो डिफिनेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन पर ही आपका जो पूरा चैप्टर है इसी पर क्या है बेस्ड है। इस डिफिनेशन पर ही क्या है पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपको डिफिनेशन समझ में आ गई तो आप जो है पूरा चैप्टर बड़े ही प्यार से लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 5 से 10 मिनट ये जो डिफिनेशन को अगर मैं समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान पूर्वक आपको समझना है। तो अगर यहां पर आपने गलती कर दी, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए डिफिनेशन को हम समझ लेते हैं और डिफिनेशन को समझने के बाद ये पूरा चैप्टर बड़े ही आसानी से लगने वाला है। तो ये जो डिफिनेशन है इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। डिफिनेशन कह रहा है लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में क्या किया जाए, किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया जाए। प्रीसीडिंग टर्म में अगर किसी फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करने पर जो हमारी लिस्ट तैयार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी। कुछ समझ नहीं आया सर? नहीं समझ में आया सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर जो आपकी लिस्ट तैयार होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर अब भी कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, आओ एग्जांपल समझते हैं। अगर हम लेट कर ले हमारा कोई प्रीसीडिंग टर्म कोई है 2 है, क्या है 2 है। 2 में हमारा जो कोई फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। फिक्स्ड नंबर क्या समझते हैं, अगर हम लेट कर ले यहाँ पर फिक्स्ड नंबर क्या है 4 है, 4 है। तो अगर हम 2 में 4 को ऐड कर दें, हमारा कोई प्रीसीडिंग टर्म 2 है, 2 में अगर हम किसी फिक्स्ड टर्म को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा। तो 6 में, अब ये प्रीसीडिंग टर्म है, 6 में अगर हम 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में अगर हम 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर की एक लिस्ट तैयार होगी। समझ में आया? देखो 2 में हमने कितना ऐड किया बच्चों, प्लस का 4, तो ये हमारा फिक्स्ड नंबर हुआ। इस प्रीसीडिंग टर्म में हमने कितना ऐड किया, 4 को ऐड किया तो 10 आया। 10 में हमने कितना ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। इसमें भी हमने कितना ऐड किया, 4 किया। तो कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर जो हमारी नंबर ऑफ लिस्ट तैयार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में बोलते हैं बच्चों एपी। क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, एपी। तो ये बच्चों क्या है, एपी। अब यहां से समझो, ये जो आपका आया है इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म A1,
इसको बोलते हैं A2, ये क्या है आपका A3, ये क्या है A4, ये क्या है A5। कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। अब ध्यान से समझो बच्चों, अगर इनकी हम बात करें, ये जो इनमें फिक्स्ड नंबर आया है, इस फिक्स्ड नंबर को ही हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। अगर देखा जाए इनका अगर हम डिफरेंस कैसे निकालें, डिफरेंस अगर हम निकालें A2 माइनस का A1, अगर A2 माइनस A1 करते हैं तो कितना 6 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आता है 4। अगर इन दो टर्म का A3 का और A2 का अगर हम डिफरेंस निकालें A3 माइनस का A2 तो यहाँ पर भी कितना आता है 10 माइनस का 6 इक्वल टू कितना आता है 4। अगर इस टर्म का हम निकालें A4 माइनस का A3 तो ये भी कितना आता है 14 माइनस का 10 इक्वल टू 4। अगर इस टर्म का हम डिफरेंस निकालें A5 माइनस का A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस का 14 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक चीज आप बच्चों देख रहे होंगे कि सभी जगह जो डिफरेंस है, सभी टर्म का क्या जो डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है। क्या है? इक्वल है, सभी जगह 4 आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी टर्म में, कोई टर्म आपका जो है या प्रीसीडिंग टर्म कोई आपका ए है, इसको हम लेट कर ले ए में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर कोई टर्म आती है, और इस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो ये टर्म आती है, और इस टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो ये आती है, और इसमें अगर हम ये ऐड कर दे तो ये आती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लेट कर ले कि हमारा जो ये नंबर है एक 2 है, इसको हम क्या मान ले? ए मान ले। क्या मान लेते हैं? ए में ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया A1। अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो A प्लस का D हो जाएगा। भाई ये फर्स्ट टर्म अगर हमारा है, अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो A प्लस का D हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? A2। अगर हमें जो है थर्ड टर्म लाना है तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म A प्लस डी है, अगर हम इसमें D को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस का 2D हो जाएगा। ये आपका क्या है? थर्ड टर्म है। अगर हम थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दे? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाता है। तो कहने का मतलब इसमें ये देखो 2D है तो A प्लस का 2D में D ऐड होकर 3D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी जो है टर्म तैयार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका बनकर तैयार हुआ, ये जो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये क्या है आपका? जनरल फॉर्म है। क्या बच्चों? जनरल फॉर्म। अब यहां से हम तो एक चीज और समझते हैं, अगर देखा जाए तो A1 इक्वल टू कितना है? A है, और यहां से अगर हम बात करें A2 इक्वल टू कितना है? A प्लस का D है, और यहां से अगर हम बात करें A3 इक्वल टू कितना है? A प्लस का 2D। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये जो आपका A1 इक्वल टू A लिखा है इसको रहने देते हैं। अगर हम A2 को देखें तो A2 को देखो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसको क्या हम A प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू D नहीं लिख सकते? आप कौन से लिख सकते हैं भाई? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस का D ये आ जाएगा। इस वाले टर्म को अगर ध्यान से देखें तो इसको क्या हम देखो यहाँ पर 3 लिखा, तो A प्लस का क्या 3 माइनस का 1 इंटू का D नहीं लिख सकते? 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से D से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम A4 की बात करें तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस का 3D हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपका टर्म है, इसी तरीके से कोई आपका n टर्म भी होगा। क्या होगा? n टर्म भी होगा। तो n टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अब यहाँ पर जैसे इस चीज की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? सेम इसी तरीके से A प्लस का
ए प्लस का देखो यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस का 1 इंटू का डी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम nth टर्म निकाले या an निकाले, कोई आपका nth टर्म निकाले तो nth टर्म क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर अगर a2 निकाल रहे थे तो 2 माइनस 1 कर रहे थे, यहाँ पर थर्ड टर्म निकाल रहे थे तो 3 माइनस 1 कर रहे थे, यहाँ पर फोर्थ टर्म निकाल रहे थे तो 4 माइनस 1 कर रहे थे। तो बच्चों उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा a प्लस का n है यहाँ पर तो n माइनस का 1 इंटू का d। ये क्या है बच्चों, ये आपका है nth टर्म का फार्मूला। इसी फार्मूले पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, इसी को बोलते हैं nth टर्म का फार्मूला। इससे क्या है बच्चों, अगर आपको कोई, ये आपको पता है, इससे आप कोई भी आपका जो है टर्म गिवन हो, कैसा भी टर्म हो, कोई भी आपको ए गिवन हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, कितना भी आपसे कोई भी टर्म आपको बोले, आप इस वाले फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो बड़ी इजीली। बट यहाँ पर ये जो n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक। ये n टर्म का अगर हम कहें कि a100 फाइंड करो, तो a100 फाइंड करने के लिए a100 भाई a100 टर्म हमको चाहिए, तो 100 टर्म के लिए क्या करेंगे, a प्लस का 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99d हो जाएगा। 100 माइनस 1 99d। अब 99d आपको a की वैल्यू पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपको 100 वाला टर्म फाइंड हो जाएगा। तो ये था बच्चों बेसिक, और इसी के बेस पे अगर ये सारी चीजें क्लियर हुई हो तो हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको जो है बेसिक से मॉडरेट सिखाने के लिए तैयार हूँ, और लगातार मैं आपको मिलता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर लिया है कि जो बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है उसको 95 प्लस मार्क्स दिलाने हैं। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट द एपी। आपका ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द एपी, हमें क्या करना है, इनका यूज करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। हमको जो है एपी एक क्या बनानी है, लिस्ट ऑफ नंबर की बनानी है। एपी की क्या बनानी है, लिस्ट ऑफ नंबर या एपी सीरीज या एपी सीक्वेंस बनानी है हमें। तो इसमें कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं कि अगर a आपका कितना है, 5, तो इसका जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है कि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आता है। तो अगर हम 5 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9। यही तो है भाई हमारी डिफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्या कहती थी, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर जो आपका नंबर ऑफ तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी। तो ये एपी बनाने के लिए कह रहा है, कहने का मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, फर्स्ट टर्म या प्रीसीडिंग टर्म में, सॉरी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आपकी जो लिस्ट तैयार होगी वही आपकी क्या होगी, एपी में होगी। तो वही हमने किया, फर्स्ट टर्म आपका 5 था, इसमें हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड किया 7, 7 में 2 को ऐड किया 9, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11, 11 में 2 को ऐड करेंगे 13। इस तरीके से आपकी जो है बन जाएगी। सेम ये वाला क्वेश्चन, ए कितना दे रखा है, 3, 3 में कितना ऐड करना है, -1 को। तो 3 में -1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में जो है -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में -1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में -1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 0 में जो है -1 ऐड करेंगे तो -1, ये -2, ये आपकी सीरीज है, बन गई एपी। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चा। अगर आपने 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग वाले अगर ध्यान से देख लिए तो ये आराम से होने वाले। आइए नीचे क्वेश्चन कह रहा है, नीचे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एन एपी, इन दोनों में से कौन सा है जो एपी में है, कौन से ऐसे जो है फॉलोइंग में ऐसे जो है जो किसमें है, एपी में। एपी में होने के लिए
सबसे पहली चीज कंडीशन क्या है बच्चा, अगर कोई भी आपकी नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो एपी में तब होगी जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इनका जो कॉमन डिफरेंस, इनका अगर हम डी निकालेंगे तो डी इनका कितना है, 4 में कितना मार जाएंगे, प्लस का 6, 4 में प्लस 6 जाएंगे तभी तो 10 आएगा। 10 में अगर हम देखेंगे तो प्लस का 6 जाएंगे तब 16 आएगा। इसमें अगर हम जाएंगे कितना, प्लस का 6 जाएंगे 22 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 6, और यहाँ पर a3 माइनस का a2 कितना आ रहा है, 6। अगर यहाँ पर हम करें a4 माइनस का a3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 6, तो सभी का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसीलिए क्या है, एपी में, इसीलिए आपकी जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी में है। समझ गए, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है सभी टर्म का अगर सेम आ रहा है, तो वो जो लिस्ट आप नंबर की होगी वो किस में होगी, एपी में होगी। किस में होगी, एपी में। इसी तरीके से ये वाला बच्चा आपका जो है HW है, इसको क्या करना है, HW में है, इसका जो है आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ आप ये यस या नो में आंसर देंगे, बोलेंगे सेकंड का सेकंड यस, अगर नहीं आ रहा तो नो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, 20 टर्म एंड 100 टर्म ऑफ एन एपी। आपके कोई एपी दे रखा है, इसमें इस एपी की आपको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है और 100 टर्म फाइंड करना है। ये आपको जो है फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले अभी मैंने आपको बताया है एक nth टर्म वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। ये अभी हमने क्या बताया, आपको एक फार्मूला बताया nth टर्म का। इसी फार्मूले का यूज करके आपको जो है सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो आपकी एपी दे रखी है, एपी में देखो ये जो होता है, ये एपी आपकी क्या है, 2, 7, 12 एंड डेट। तो यहाँ पर जो ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये a3 है, a1 a2 है और a3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a1 कितना है, 2, और अगर हम का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 कितना है 7 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 5। देखो ए भी आपको पता है और डी भी आपको पता है, ए भी आपको पता है डी भी आपको पता है। क्या करना, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। हमें कौन सा टर्म कह रहा है, 10th टर्म। तो a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस का 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 1 इंटू का d, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर a10 कह रहा है सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर a10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 2 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5। ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 9 5 जा 45, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, a10 जो आपका निकलेगा 47। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों। और कौन सा टर्म कह रहा है, कह रहा है कि a20 निकालो। तो a20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा a प्लस का 20 माइनस का 1 इंटू का d, इसी फार्मूले से इनकी प्लेस पे। तो a20 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 2 प्लस आपका 20 से बन जाएगा 19 इंटू डी की वैल्यू कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस का, तो 19 5 से 95, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। तो a20 कितना निकला 97। इसी तरीके से बच्चों आपका HW है a10, आप a100 आप जो है निकाल के बताइए कितना है। इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर आना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।